हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, मैं आपका ज्योतिष मित्र सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 24 मई से लेकर 30 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है। आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है, ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर और धनु राशि पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर और 9वें स्थान पर। संतान को लेकर जो भी समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। आपके बीच में और आपके बच्चों के बीच में एक बेहतर बॉन्डिंग आप शेयर करोगे, उनकी जो समस्याएं हैं वे आप दूर करोगे और यह कहीं ना कहीं आप दोनों के हेल्थी रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। आपको संतान को लेकर एक बड़े शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। उनकी शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके शादी संबंध को लेकर एक बात आ सकती है। उनको लेकर जो समस्याएं हैं वे दूर हो सकती है। साथियों, आकस्मिक रूप से यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, बिना मेहनत का यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में बहुत ही केयरफुली आप ट्राई कर सकते हैं। आपकी किस्मत आपका साथ जरूर देगी और यह आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। साथियों, इन 7 दिनों में अपने आप को पराये लोगों के आकर्षण से बचा कर रखें। पराये लोगों से मित्रता करते समय, दोस्ती करते समय, भरोसा करते समय थोड़ा सा सतर्क रहे। अपने आप को किसी बड़ी उलझन में ना डालें। कोई बड़ी रिस्क आप अपने कार्य क्षेत्र पर बिल्कुल ना लें। ऐसे आप कोशिश कीजिएगा, आपके भविष्य के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इन 7 दिनों में आपको आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपके व्यवसायिक क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी बातों का वजन आपको दिखाई देगा, आपका प्रभाव दिखाई देगा और जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों को और बेहतर बनाने के लिए आप शुद्ध शाकाहारी रहें, शराब का सेवन ना करें, नॉनवेज का सेवन ना करें। इन 7 दिनों में जितना हो सके अपने इष्ट देव की आराधना करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृषभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बेवजह का कर्ज आपको लेना पड़ सकता है। कर्ज की मात्रा आपके ऊपर बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगी। इसलिए कर्ज लेने में आप बिल्कुल संकोच न करें। आसानी से कर्ज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, कोशिश करिएगा कि आप नकारात्मक व्यक्तियों से और नकारात्मक बातों से अपने आप को दूर रखें। लोग बेवजह का टेंशन, बेवजह की बातों से आपको देने की कोशिश करेंगे और यह कहीं ना कहीं आपका मूड खराब करेगी। ये आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं कटुता लेकर आएगी। तो इस प्रकार के लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। मामा नाना पक्ष से एक आकस्मिक फायदा हो सकता है। उनसे आपको मानसिक सपोर्ट, उनसे आपको आर्थिक सपोर्ट मिल सकता है। किसी भी प्रकार के अनावश्यक खर्चों से अपने आप को बचा कर रखें। अनावश्यक खर्च होने के कारण आपका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, परिवार के लोगों पर आपका अनावश्यक गुस्सा जाहिर हो सकता है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, कोई भी चीज़ गिफ्ट में बिल्कुल ना लें, मुफ्त में बिल्कुल ना लें। यदि कोई चीज़ आप लेते हैं तो उसका बराबर मूल्यांकन करके उसके पैसे सामने वालों को आप जरूर दें। ऐसा करना आपके लिए गुड लक लेकर आएगा। मिथुन राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर और 7वें स्थान पर। वैवाहिक जीवन को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। आपको आपके जीवन साथी का एक बेहतर सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। जो वैचारिक असमानताएं हैं, जो आपसी मनमुटाव है,
वे कहीं ना कहीं आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए काफ़ी सुकूनदायक रहेगा। अपने जीवन साथी से आप पैसों की डिमांड कर सकते हैं और बनते कोशिश वह आपकी डिमांड पूरी करने में सक्षम रहेंगे। इन 7 दिनों में यदि कोई पार्टनरशिप व्यवसाय आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। पार्टनर से बेवजह का विवाद आपका हो सकता है, पार्टनर से बेवजह का मनमुटाव आपका हो सकता है और यह आपके व्यवसाय के लिए, यह आपके करियर के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। साथियों, कोशिश करिएगा इन 7 दिनों में कोई भी सामान, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वाहन पार्टनरशिप में बिल्कुल ना लें, अन्यथा आगे जाकर यह आपके लिए टेंशन का कारण बनेगा। बेवजह के वाद विवादों से अपने आप को बचा कर रखें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर मूड खराब होना, इस प्रकार की प्रकृति आपको अपनी होती हुई दिखाई देगी और यह आपके व्यवसायिक जीवन के लिए, यह आपके करियर के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। धीरे बोले, कम बोले और मीठा बोले। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 कन्याओं को भोजन आप जरूर कराएं और उनको दान जरूर दें, चाहे वह कपड़े हों या पैसे हों। ऐसा करना आपके लिए गुड लक लेकर आएगा। कर्क राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर और षष्ठ स्थान पर। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माता को खुश रखने की कोशिश करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करना आपके लिए गुड लक लेकर आएगा। इन 7 दिनों में चूंकि चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रही है, इस कारण आपको एक हेवी लोन लेने के योग बन सकते हैं। यदि कोई बड़ा भारी लोन आप लेना चाहते हैं अपने व्यवसाय के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक बड़ा फायदा आपको होते हुए दिखाई देगा। स्वास्थ्य की जो भी समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य पर छोटा मोटा पैसा खर्चा यदि आपको करना पड़े तो आपको करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आपके लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा। इन 7 दिनों में किसी भी ससुराल के व्यक्ति से आपको कोई तनाव आ सकता है, कोई बैड न्यूज सुनने को मिल सकती है और यह आपके मानसिक तनाव के लिए जिम्मेदार होगी। ये कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक तनाव लेकर आएगी। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं भी लंबी यात्रा का प्लान बिल्कुल ना बनाएं। लंबी यात्रा यदि करने का योग बनता है तो उसे टालने की कोशिश करें। इन 7 दिनों में की गई यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी, वो व्यर्थ यात्रा कहलाएगी और आपका पैसा और समय कहीं ना कहीं आपको वेस्ट होते हुए दिखाई देगा। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको आपके मित्रों का, परिवार के सदस्यों का एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। उनकी तरफ से जो आर्थिक परेशानियां हैं, जो मानसिक परेशानियां हैं, वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए सुकून का कारण रहेगी। साथियों, किसी भी प्रकार के अनावश्यक खर्चे से अपने आप को बचा कर रखें। जहाँ तक हो सके लग्जरी आइटम पर फालतू पैसा बिल्कुल खर्चा ना करें। ऐसा करना आपके लिए मानसिक तनाव लेकर आएगा, परिवार में झगड़े का कारण बनेगा। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में 5 स्टील के बर्तन किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर दें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर। पिता के द्वारा एक बड़ा पैसा आपको मिलने के योग बनेंगे। पिता से किसी प्रकार का वाद विवाद है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें। पिता से एक बड़ा आर्थिक लाभ, एक बड़ा मानसिक सहयोग इन 7 दिनों में आपको मिल सकता है। यदि किसी प्रकार का वाद विवाद है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें। साथियों, इन 7 दिनों में पैतृक संपत्ति को यदि आप सेल करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति यदि आप बेचना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। थोड़ा कंप्रोमाइज़ जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो समस्या है वह सुलझ जाएगी। कहीं ना कहीं एक रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आपके पास आ सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास आपका रुका हुआ पैसा है तो आपको उसको लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आपको आता हुआ दिखाई देगा। इन 7 दिनों में आपके योग एक बड़ी यात्रा के बन रहे हैं, बड़ी यात्रा पर जाने के बनेंगे। आपको ऐसी कंडीशन बनेगी कि बड़ी यात्रा करना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े। यदि जरूरी ना हो तो अपने आप को घर पर ही रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। लंबी यात्रा के कारण आपके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल रिस्क न लें। इन 7 दिनों में जितना हो सके अपने आप को अध्यात्म में बिजी रखें, मेडिटेशन करें, योग करें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। क्या उपाय किए जाएं?
साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक व्यक्ति को 2 तांबे के बर्तन आप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप पैसा कमा लोगे। आपकी जो जुगाड़ है, आपके जो प्रयास है, वे कहीं ना कहीं आपको रंग लाते हुए दिखाई देगी। एक बड़ी मात्रा में रुका हुआ पैसा वापस आपको आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। साथियों व्यावसायिक रूप से, चाहे वह आप नौकरी में हो या आप धंधे पानी में हो, एक बड़ी सफलता यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो आकस्मिक रूप से आप एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। व्यवसाय में आप मेहनत जरूर करें, आप प्रयास जरूर करें, कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इन 7 दिनों में यदि आप कोई बैंक से लोन लेना चाहते हैं या किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था के थ्रू लोन लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक बड़ा सपोर्ट इस माध्यम से आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और यह आपके व्यवसायिक जीवन के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। मान सम्मान की दृष्टि से भी आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। चाहे परिवार के अंदर, चाहे अपने मित्रों में या समाज में, आपको आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपको आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों 5 गुलाब के फूल माता महालक्ष्मी को आप रोजाना अर्पित करें। ऐसा करने से आपको आपका भाग्य जागते हुए दिखाई देगा और आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर। यह 7 दिन आर्थिक रूप से काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आपको लोगों का एक बेहतरीन सपोर्ट, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, मिलता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान के लिए आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। साथियों एक बात गौर कीजिएगा, वे लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं, वे लोग जो आपसे एक्सपीरियंस में बड़े हैं, वे आपके लिए बेहद काम के साबित होंगे। ऐसे लोगों से अपने संबंध बनाकर रखें। यदि संबंध बिगड़े हुए हैं तो इमीडिएट उसको सुधार लें। अपनी तरफ से आप कोशिश करें। एक बड़ा आपको आर्थिक फायदा, चाहे आप यदि व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय के थ्रू, यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी के थ्रू आपको मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, रुका हुआ पैसा आपके पास वापस आ सकता है। इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे या जिन लोगों से आपका संबंध टूट चुका था, वे लोग आपके जीवन में कहीं ना कहीं वापस आएंगे। उन लोगों से आपके संपर्क बनते हुए दिखाई देंगे और यह आपके लिए मानसिक सुकून का कारण रहेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। यदि आप शादी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैरिज लाइफ में यदि कोई दिक्कतें हैं, जीवन साथी को लेकर यदि कोई दिक्कतें हैं तो वे आपको दूर होते हुए दिखाई देगी। आपको उचित मान सम्मान अपने जीवन साथी के थ्रू मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों किसी भी वृद्ध स्त्री को, चाहे वह आपकी दादी हो या आपकी नानी हो या किसी सफ़ेद बाल वाली स्त्री को, आप घी का दान या दूध का दान जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। अनजाना भय रहेगा, अनजाने लोगों से एक डर का माहौल रहेगा, बदनामी का डर रहेगा। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण आपकी जगह हसाई हो। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे लोगों को आपको कुछ कहने का मौका मिले। बेवजह का मान सम्मान में कमी यहाँ पर आप इन 7 दिनों में फेस कर सकते हैं। अपनी बातों को आप प्रॉपर तरीके से समझाएं। आपकी बातों का लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं और यह कहीं ना कहीं आपके लिए मान सम्मान में कमी का कारण बनेगा। साथियों एक खुशखबरी, किसी प्रकार का आकस्मिक खर्चा आपका आपके लग्जरी आइटम पर हो सकता है। कोई भोग विलास की सामग्री, कोई भोग विलास का आइटम आपके घर में आ सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके घर में आ सकता है और यह आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। यह आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा। संतान को लेकर जो कोई भी समस्याएं हैं तो वह आपको दूर होते हुए दिखाई देगी। इन 7 दिनों में आपकी और आपके संतान के बीच एक बेहतर बॉन्डिंग आपको होती हुई दिखाई देगी। साथियों इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार से आकस्मिक रूप से पैसा कमाने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा यह आपके लिए धन हानि लेकर आएगा। धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा बोलें।
क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में जितना हो सके कोशिश करें शुद्ध शाकाहारी रहने की। मदिरा का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें, नॉन वेज का सेवन ना करें। ऐसा करना आपके लिए गुड लक लेकर आएगा। धनु राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। मान सम्मान को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। कहीं ना कहीं एक बड़ा पैसा आप अपने रंग रूप के ऊपर, आप अपने सौंदर्य के ऊपर जरूर खर्च करते हुए दिखाई दोगे और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। इन 7 दिनों में स्वास्थ्य को लेकर जो भी समस्याएं हैं वे आपकी दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई भी ट्रीटमेंट आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। एक बड़ी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई देगी। इन 7 दिनों में आपको लोगों का सपोर्ट, अपने परिवार के सदस्यों का सपोर्ट आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से मिलता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए एक बल लेकर आएगा, यह आपके लिए एक हिम्मत लेकर आएगा। इन 7 दिनों में अपने आप को जितना हो सके धार्मिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व रखें। इस समय पर किया गया पुण्य, इस समय पर किया गया दान आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा और आपको हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की आर्थिक मुसीबत से बचाएगा। जितना हो सके खुलकर दान करें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जरूर दान करें। साथियों, एक सावधानी, आपको एक छोटा मोटा दंड सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कोर्ट कचहरी की तरफ से लग सकता है, तो जितना हो सके इन लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। एक छोटी मोटी मानहानि इन लोगों के द्वारा आपकी हो सकती है। धीरे बोले, कम बोलें और सोच समझ कर बोलें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार हरे रंग की वस्तुओं का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। यह 7 दिन आपके मान सम्मान के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। आपके घर में एक नन्हे सदस्य की एंट्री हो सकती है, कोई नए सदस्य की एंट्री हो सकती है, आपके परिवार का विस्तार हो सकता है। परिवार के लोगों की तरफ से आपको एक शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उनकी रिकवरी आपको होती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं एक रुका हुआ धन यदि आपका बाजार में है तो आप उसे लेने का प्रयास करें। रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में यहाँ पर आने के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं पैसों की मात्रा आपके जीवन में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इन 7 दिनों में आपके जीवन में धन की मात्रा बढ़ेगी। हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी आप प्रयास कीजिएगा। एक बड़ी मात्रा में पैसा आपके पास में आ सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अचानक आपकी सैलरी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपका प्रमोशन हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको एक बड़ा लाभ यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपकी बातों के अंदर काफ़ी प्रभाव रहेगा। आपकी वाणी में काफ़ी ताकत रहेगी। जो आप बोलेंगे उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर काफ़ी हद तक पड़ेगा। इसलिए यदि कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आप जरूर करवा लें। जितना हो सके सकारात्मक बोलें, क्योंकि जो आप बोलेंगे वह कहीं ना कहीं आपको सत्य होते हुए साबित होगा। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में कम से कम एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। किसी प्रकार का व्यवसायिक एग्रीमेंट, किसी प्रकार का कोई बड़ा अनुबंध पैसों के मामले में आपका हो सकता है, जो आगे जाकर आपको एक बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचाने की नजर में आएगा। साथियों, इन 7 दिनों में छोटी मोटी यात्रा व्यवसाय कारणों से आपकी हो सकती है और यदि होती है तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। इन 7 दिनों में जो भी पैसों का लेन देन है वह बड़ी सोच समझ कर करें। पैसों का लेन देन जरूर करना है, पर लिखा पढ़ी के साथ, सोच समझने के बाद, सही व्यक्ति के साथ। इन 7 दिनों में आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे। व्यवसाय को लेकर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और यह आपके व्यवसाय के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। रिस्क लें और आगे बढ़ें। इन 7 दिनों में अपने कम्युनिकेशन लेवल पर थोड़ा काम करना चाहिए। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। यह आपके व्यवसाय के लिए और यह आपकी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। छोटा मोटा खर्चा आपका आपके वाहन पर या प्रॉपर्टी लाइन पर हो सकता है और यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों, एक सावधानी, इन 7 दिनों में अपने ससुराल पक्ष के लोगों से अपने संबंध ना बिगाड़ें। ससुराल पक्ष के लोगों से अपने व्यवहार ना बिगाड़ें। ऐसा करना आपके लिए बेड लक लेकर आएगा।
क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 2 स्टील के बर्तन किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी अष्टम स्थान पर, नवम स्थान पर और दशम स्थान पर। प्रॉपर्टी को लेकर, वाहन को लेकर यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। प्रॉपर्टी पर और वाहन पर आपका पैसा खर्च होते हुए दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में स्वास्थ्य की समस्या छोटे मोटे रूप में आपको आ सकती है। बिल्कुल टेंशन न लें, स्वास्थ्य का उपचार आप कराएं। एक बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में किसी प्रकार से छोटा मोटा खर्चा आपका लग्जरी आइटम पर भी हो सकता है। यदि जरूरी हो तो खरीदें, यदि जरूरी ना हो तो फालतू पैसा बिल्कुल खर्चा ना करें। यह पैसा बचा कर रखें, इन फ्यूचर आपके लिए बेहद काम आने वाला है। वैवाहिक जीवन को लेकर, संतान को लेकर यदि कोई भी समस्या है, परिवार के किसी सदस्य से यदि आपको कोई भी समस्या है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। आपको एक बेहतर सपोर्ट इन लोगों का मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि किसी से भी रुका हुआ पैसा आपको वापस लेना है तो उसके लिए कोशिश करना चाहिए। रुका हुआ पैसा छोटी मोटी मात्रा में यहाँ पर आ सकता है। साथियों, एक खुशखबरी, इन 7 दिनों में आपको आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप गरीब लोगों के काम आएंगे, गरीब लोगों को खूब दान पुण्य करेंगे और इस कारण आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी वाहवाही होगी और यह आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का कारण बनेगी। जितना हो सके जी भर कर दान करें, यह आपके लिए पुण्य लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में रोज हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें।